स्वागत है आप सबका हमारी एक नई वीडियो में। आज हम सोलाना कॉइन का 17 जुलाई का एनालिसिस करेंगे। देखिए 17 जुलाई यहाँ से शुरू है, हम यहाँ से एनालिसिस करेंगे। अब जिस आदमी को 17 जुलाई में ट्रेड लेनी होती वो अपना एक मेजर सपोर्ट ये मार्क कर लेता जो मैंने मार्क करा है, और एक ऊपर का रेजिस्टेंस ये मार्क कर लेता। ठीक है, अब इन दोनों जगहों में से एक जगह पे प्राइस के आने का वेट करते। देखिए यहाँ पर प्राइस आई, इसने क्या दिखाया? रिजेक्शन। क्या दिखाया? रिजेक्शन। पर देख रहे हो, इसने पहला एक रिजेक्शन दिखाया, ये भी वीक रिजेक्शन था क्योंकि ऐसे ग्रैब करा तो इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए थी। मतलब जब ऐसा मूव आता है ना तो इसके नीचे एक रेड मूव क्लोज होना चाहिए था, पर ये डायरेक्ट ऊपर ऊपर जाता गया, ऊपर ऊपर जाता गया। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अगर आप ध्यान से देखो इस लेवल को, मैं एकदम सटीक बनाऊँ यहाँ तक, तो इसने इस लेवल को तोड़ दिया। इसने इस लेवल को, इस कैंडल ने इस लेवल को तोड़ दिया ऊपर को। तो जो ये नीचे का मूव बना रहा है ना, ये एक फेक आउट है। ऐसे समझा करो फेक आउट मूव्स को। तुम लोग क्या करोगे कि तुम्हें ये रेड दिखा, तुम यहीं से ही शॉर्ट बना दोगे। भाई क्यों शॉर्ट बना रहे हो? तुम ये नहीं देख रहे क्या कि यहाँ से जो रिजेक्शन शो हुआ था, जो ग्रीन कैंडल ने शो करा था, इसके नीचे तो क्लोज होने दो। एक रेड कैंडल पे तो ट्रेड लेना मैं तुम्हें कभी नहीं सिखाया। मैं तो बोलता हूँ देखो, जैसे ये 3 रेड बन गई, अगर ये 3 रेड यहीं पे बन जाती, यहाँ पे बन जाती, यहाँ पे 2-3 रेड कैंडल बन जाती बढ़िया सी, तो मैं बोलता भाई अब तो प्राइस शॉर्ट ही जाएगी। पर तुम देख रहे हो, इसने पूरा लेवल तोड़ भी दिया ऊपर का, फिर ऐसे फेक मूव दे रहा है। इसे नीचे जाना है नहीं। अभी मैंने आगे का कुछ नहीं देखा, मुझे नहीं पता आगे क्या हो रहा है, पर मुझे पता है प्राइस नीचे तो नहीं जाने वाली। अब देखो आगे क्या होता है। फट गई ऊपर प्राइस। क्या कहा था मैंने? ये हमारा लेवल था। अब ये लेवल तो ऊपर फटेगा, ये मैं जानता हूँ। तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा कि इस लेवल को फाड़े, फिर ऊपर कुछ कैंडल्स बनाए, इस लेवल को यहाँ से ऊपर की तरफ फाड़े, अच्छी तरीके से फाड़े, और फिर यहाँ पे कुछ कुछ छोटी छोटी कैंडल बने और फिर ऊपर की तरफ को जाए। मैं ये चाहता था कि ये ऊपर को फटे, फट गया। ठीक है, फिर मैं क्या चाहता हूँ कि ये मेरे लेवल तक आए। ये मेरे लेवल तक तो पूरा नहीं आया, बीच में से ही ऊपर चला गया, कोई बात नहीं। जब ये मेरे लेवल पे आया तो इसने एक बहुत ही बेकार कैंडल बनाई। इस कैंडल को मैं बेकार ही कहूँगा क्योंकि रिजेक्शन ही रिजेक्शन दिख रहा है इसमें मुझे। सपोर्ट तो मुझे बहुत थोड़ा सा ही दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या वेट करेंगे? एक अच्छे सपोर्ट का। अभी भी मैं बुलिश ही हूँ इसमें। देखो अभी प्राइस यहाँ पर आ गई है, मैं स्टिल बुलिश हूँ, मैं स्टिल ख़रीदने के मौके ढूंढ रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, जैसे प्राइस ऊपर को फट रही है तो मैं माइनर लेवल्स को ड्रॉ कर लूँगा। जैसे एक माइनर लेवल मुझे यहाँ दिख गया था, तो अगर तुम यहाँ पर भी एक ट्रेड प्लान करते, पर वैसे कहाँ ही करते, ये तो इतना ज़्यादा ऊपर फट गया था। इतने ज़्यादा ऊपर तो ख़रीदने की मैं एडवाइस देता नहीं। पर हाँ, ये हो सकता था कि जैसे ये ऊपर को फटा, तुम नीचे अपना कोई यहाँ तक ऑर्डर डाल के रखो, वो ऑर्डर तुम्हारा फेल हो जाए और ये 1:1.5 तक का तुम्हें टारगेट मिल जाए। अब तुम अगर ख़रीद ही यहाँ पे रहे हो तो फिर तुम्हारा स्टॉप लॉस तो इतना बड़ा हो गया। इतना बड़ा मूव तो कहाँ ही देगा ये। दे भी सकता है पर प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, समझ रहे हो? तो इसको हटा देते हैं अभी। अब हम क्या सोच रहे हैं, हमें पता है कि प्राइस तो ऊपर ही जाएगी, ऊपर ही जाएगी तो ठीक है। अब हमारे माइनर लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं? हमारा एक माइनर लेवल ये हो गया। मैं क्या चाहूँगा, इस माइनर लेवल के ऊपर प्राइस फटे, सपोर्ट ले, मैं फिर इसे ख़रीद लूँ। देखो वही हुआ, प्राइस ऊपर फटी, प्राइस ऊपर फटी, इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे ख़रीद लो, नीचे स्टॉप लॉस रख लो। देखो 1:1.9 तक गया है ये। या अगर तुम अपने प्रीवियस सपोर्ट को भी आगे बढ़ाए रखते ना, तुम्हें पता है प्राइस ऊपर ही जाएगी। यहाँ से फटा, यहाँ से सपोर्ट लिया, ये वाली अच्छी कैंडल है सपोर्ट कैंडल, पर ये वाला स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो गया है और टेक प्रॉफिट तो ज़्यादातर तक तुम्हारा पहुँचा नहीं है। ये इसलिए हिट हुआ है क्योंकि स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो गया है। जितना ये मूव दे रहा है ना, ये छोटा छोटा मूव, इसलिए मैं ये वाली ट्रेड नहीं रिकमेंड करता। पर हाँ, ये वाली ट्रेड चल जाती है हमारी। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा है। स्टॉप लॉस क्यों छोटा है? एक ही कैंडल का स्टॉप लॉस है जी। तुम्हें ये भी बड़ा लग रहा है, तुम अपना ऑर्डर नीचे डाल के रखो। ये देखो, ये तुम्हारे ऑर्डर फिल कराने आई थी कैंडल नीचे पहले ना, पहले ये कैंडल ऐसे रेडिश शो हुई होगी,
ऐसे नीचे को आई होगी, तुम्हारे ऑर्डर फिल कराए तब ऊपर गई। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। अब मेरे को, अब मानो मेरे को सिर्फ इतने मूव के बारे में पता है, तो मैं अपना नया लेवल क्या ड्रॉ करूँगा। मैं एक रेजिस्टेंस ऊपर ये बना दूँगा कि भाई प्राइस यहाँ आएगी तो मैं बेच दूँगा, ठीक है। और एक मैं नीचे ये बना दूँगा कि प्राइस यहाँ से उठी तो मैं ख़रीद लूँगा। अब तुमने ये 2 लेवल बना दिए, ठीक है, ये 2 लेवल तुमने सिंपल बना दिए। अब तुम क्या देख रहे हो, थोड़ा सा नीचे तक बना दो इसे, चलो। तुम क्या देख रहे हो कि भाई यहाँ से तो तगड़ा रिजेक्शन आ गया, ये जो इतनी बड़ी वाली रेड कैंडल बनी है ना, इसके बाद तो प्राइस नीचे ही जाएगी भाई। यहाँ से तो प्राइस को नीचे ही जाना है, इधर से अब नहीं आती ऊपर भाई। इतनी ज़्यादा बड़ी एंगल्फिंग कैंडल, वो भी एक रेजिस्टेंस है, मतलब प्राइस तो गई भाई। देख नीचे सपोर्ट तक के टारगेट ले लो, 1:1.8 तक का टारगेट आराम से मिल जाएगा, ठीक है। एक ट्रेड तो ये हो गई। अब फिर हमारा सपोर्ट ये था, हम सोच सकते थे सपोर्ट पे थोड़ा सपोर्ट बनाए तो हम ऊपर तक ले जाएं, पर वो नहीं हुआ, इसने सपोर्ट तोड़ दिया। तो यानी कि हमारी पहली वाली एनालिसिस ही चल रही है, मतलब प्राइस रेजिस्टेंस पे ही है, तो ठीक है। मतलब यही वाली ट्रेड तुम्हारी, तुमने अगर यहाँ पे क्लोज़ नहीं करी तो तुम उसे पकड़े रखो, तुम पकड़े रखो। तुम बस अपना अपना टेक प्रॉफिट अब यहाँ पे शिफ्ट कर दो। मतलब मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, तुम अपना ये नीचे रखो और तुम अपना ट्रेल करने के लिए अपना स्टॉप लॉस अब इधर शिफ्ट कर दो, इधर कहीं, ठीक है। अब जैसे प्राइस इधर तक आ गई, फिर तुम अपना स्टॉप लॉस और नीचे ले जाओ, और नीचे ले जाओ, और नीचे ले जाओ, तो तुम्हारा फिर टारगेट बहुत बड़ा हो जाएगा। ये देखो, मेरा तो टारगेट यहीं तक था। फिर मैं दूसरी ट्रेड प्लान करता, इधर मैं इधर प्लान करता भाई, जब मुझे ये रिजेक्शन दिख गया अपने पुराने सपोर्ट से। ये देखो 1:2.85 तक मिला है। मैं तो कह रहा हूँ 1:1.5 पे खुश हो जाओ भाई। तुम्हें इतना मिल गया पैसा, उसको संभाल के रखो, उसी को मेंटेन रखो। ज़्यादा लालच बुरी बला है, ठीक है। अब तुम्हारे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस किसी काम के नहीं रहे। अब अगर तुम्हें यहाँ पे ट्रेड लेनी है तो तुम क्या करो, ऊपर बनाओ क्या, रेजिस्टेंस हो गई, नीचे बन गया सपोर्ट। ये अच्छे रेजिस्टेंस और अच्छे सपोर्ट है। अब प्राइस यहाँ से आई, यहाँ से उठने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तुम क्या कर सकते थे, तुम इधर इस वाली कैंडल पे तुम बाय करते, टेक प्रॉफिट रखते 1:1.5 जो मैंने कहा तुम्हें, यहाँ रखते भाई। वो हिट नहीं हुआ, साफ़ सीधी बात है, वो हिट नहीं हुआ, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। कोई बात नहीं भाई, 100% प्रॉफिटेबल थोड़ी हो गए। या अगर तुम थोड़ा सा वेट करते ना एक माइनर लेवल का, मैं क्या चाहता, यहाँ से सपोर्ट लिया है, इस माइनर लेवल को भी तोड़ दे ऊपर, और फिर यहाँ से सपोर्ट ले, तो तब तो ऊपर जाएगी। देखो जो ये पहले वाली ट्रेड थी, ये कम प्रोबेबिलिटी की है, पर अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेता ना ऊपर से, ये ऊपर से सपोर्ट लेता इधर से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती, क्योंकि नीचे से भी सपोर्ट लिया है तो ऑब्वियसली इसे ऊपर ही जाना है। इसे टूटना होता तो यहीं से टूट जाता, पर चलो कोई बात नहीं। अब देखो, मैंने तुमसे एक चीज़ कही थी अपनी पुरानी वीडियोस में, अगर तुम उन्हें देखते होगे तो, कि अगर प्राइस, देखो ये हमारा 1:1.5 का था, तुम चाहो तो इसे पूरा रेजिस्टेंस तक भी ले जा सकते हो ट्रेल कर करके। मैंने तुमसे कहा था भाई, जब हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा ना, जब मेजर सपोर्ट टूटेगा, तो प्राइस को ऊपर उठाने वाले लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो गए, बड़े लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो गए इस रेड वाली कैंडल में। इसमें बड़े लोग निकले हैं। अगर मैं तुम्हें वॉल्यूम से भी दिखाऊं ना, वैसे तो मैं इंडिकेटर का फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि इंडिकेटर हमेशा धोखा देता है, हमेशा 99% ऑफ द टाइम इंडिकेटर तुम्हें धोखा देगा। पर चलो मैं तुम्हें फिर भी वॉल्यूम दिखाता हूँ, वॉल्यूम से एक चीज़ सिखाता हूँ आज। देखो, तुम्हें ये वाली कैंडल का वॉल्यूम दिखा कितना हाई है, पहले कैंडल्स का देखो वॉल्यूम कितना कम है। इस कैंडल का तुम देख रहे हो, इस वाली कैंडल का वॉल्यूम इतना ज़्यादा वॉल्यूम क्यों है, क्योंकि भाई जिन बड़े लोगों ने मार्केट को उठा रखा था ना, उनके स्टॉप लॉस मार लिए गए हैं, और उन बड़े लोगों ने बड़ा पैसा लगाया होगा। तो जब बड़े स्टॉप लॉस हिट होंगे तो बड़ी वॉल्यूम आएगी। तो ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल में इससे ज़्यादा वॉल्यूम है, क्योंकि उन लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो गए। अब कई लोग होंगे जो स्टॉप लॉस बिल्कुल लेवल नीचे लगा के रखेंगे, कई होंगे जी थोड़ा नीचे लगाएंगे, थोड़ा नीचे लगाएंगे, थोड़ा और नीचे लगाएंगे। तो उन सबको मार्केट ने ले लिया नीचे, उन सबको मार्केट ने निकाल दिया, और वो खुशी खुशी निकल गए, क्योंकि उन्हें पता है कि ट्रेडिंग 100% विन गेम नहीं है। तुम लॉस भी करोगे,
पर तुम्हें अपने लॉस छोटे रखने हैं और तुम्हें अपने विन्स बड़े रखने हैं, ठीक है। तो जी यहाँ पर ये वाली ट्रेड तुम्हारी नहीं चली, कोई बात नहीं, पर अब तुम्हारे पास एक लेवल है जो कि पहले सपोर्ट का था और ये टूट चुका है। मेजर सपोर्ट टूटा है, मेजर सपोर्ट कह रहा हूँ, माइनर सपोर्ट नहीं, मेजर सपोर्ट टूटा है। और अब तुम श्योर हो कि मार्केट तो गिरेगा ही गिरेगा भाई। अब मार्केट को गिरने से कोई नहीं बचा सकता। तो मैं क्या चाहूँगा, लेवल ये मेरे लेवल तक आ जाए, यहीं से रेजिस्टेंस ले ले। तो देखो मेरे लेवल तक आया, थोड़ा सा ऊपर गया लोगों को ट्रैप करने के लिए कि भाई देखो मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ। पर नहीं, ये माइनर लेवल का पुल बैक था। माइनर लेवल से इसने देखो कितना बढ़िया रेजिस्टेंस लिया। जब इसके भी नीचे आ जाएगा ना, मैं अब श्योर हूँ भाई प्राइस तो कोई नीचे। तो देखो अब मैं इधर से लगाऊंगा 1:1.5, ठीक है, 1:1.5। मेरा एक स्टॉप लॉस हुआ, एक विन हुआ, मैंने 0.5 का विन कर लिया। और देखो अगर तुम इसको ट्रेल करते ना, ट्रेल कर करके इसे ATR बेस तुम इसे नीचे भी ले जाते, तो देखो ये कहाँ तक गया है। इसने 1:3 तक का टारगेट दे दिया है। और अगर तुम इसे देखो कितना तक का टारगेट दिया है, 1:4 तक का टारगेट दिया है, 1:4 का भाई, इतना बढ़िया टारगेट, ठीक है। अब चलो पहले मैं सारी ड्राइंग्स वगैरह हटा देता हूँ, रिमूव ड्राइंग्स एंड इंडिकेटर्स, वॉल्यूम भी। यार सब इंडिकेटर साला फालतू लगते हैं मुझे, सब फालतू फालतू हैं। अब चलो देखो अब कोई बंदा यहाँ पे ट्रेड ले रहा होता तो एक मेरे मेरे कहने पे वो एक मेजर रेजिस्टेंस ये बना देता, वो एक मेजर सपोर्ट ये बना देता भाई, ठीक है। अब वो वेट करता प्राइस का कि कहीं पर आए। अब देखो भाई प्राइस यहाँ पर आई और प्राइस ने बड़ी सी विक बना के इस लेवल को टच करा और ऊपर क्लोज हो गई, ठीक है। तो मैं यहीं पे ही लॉन्ग हो जाता। क्यों क्यों भाई क्यों? अब तुम कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा बाइंग प्रेशर आया कि जैसे ही लेवल पर आया एकदम ऊपर उठ गया और उसके बाद भी फिर एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है जिसने इस कैंडल को इनगल्फ कर दिया है। तो तुम चाहते तो तुम एक छोटी सी एंट्री यहाँ बना सकते, पर वो ज़्यादा दूर तक चली नहीं, वो 1:1 तक ही चली। वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो बेचारे माइनर रेजिस्टेंस को भी ब्रेक नहीं कर पाई। तो अगर किसी ने यहाँ पे बाय करा होता तो थोड़े सावधान रहते भाई, ये माइनर रेजिस्टेंस बना के रखते, इसको भी तोड़ देता तो तब ऊपर तक चले जाता, पर नहीं गया। देखो तुम देखोगे कभी कभी चला जाएगा, कभी कभी नहीं जाएगा, 50-50 गेम है ट्रेडिंग तो। मतलब 50-50 गेम है, पर उसमें कहीं 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 किसी किसी अपॉर्चुनिटी में वो 70-30 का गेम बन जाएगा, 60-40 का गेम बन जाएगा। और 60-40 के गेम में 10 का प्रॉफिट होता है और 70-30 के गेम में 20 का प्रॉफिट होता है। नहीं नहीं, 70-30, तुम 30 हारे 70 जीते, 40 का प्रॉफिट हुआ। और 60-40 में 20 का प्रॉफिट हुआ, समझे। 50-50 में तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो देखो अब तुम्हारा यहाँ क्या हो रहा है, 1:1 की तुम्हारी ट्रेड अचीव हो जाती, 50-50 वाला गेम चल जाता। पर चलो कोई बात नहीं, हमने ये लेवल बना के रखा है, यहाँ से ये सपोर्ट दिखा रहा है, ये वाला सपोर्ट दिखा रहा है। देखो इस लेवल ने यहाँ पर भी सपोर्ट दिखाया था, पर प्राइस इसके नीचे नीचे गिर गई। इसे उठना होता तो वो यहीं से बढ़िया उठ जाता। तो जब ये ऐसे नीचे आया ना, तो मुझे थोड़ा डर लगा। डर क्या, कि अगर इसको इस मेजर लेवल से ही डायरेक्ट उठना होता ना, तो वो यहीं पर ही एक और ग्रीन कैंडल बना देता, बड़ी सी कैंडल, जिसके बाद में एक बाई की एंट्री प्लान कर देता। पर इसने क्या करा, और नीचे को आया, और नीचे को आया। मतलब सेलर्स ज़्यादा एक्टिवेट हो रखे हैं। अगर बायर्स को सच में प्राइस को उठाना होता वो यहीं से ही प्राइस को उठा देते, पर नहीं, सेलर्स ज़्यादा पावरफुल है। इसका मतलब थोड़ा सा ऊपर आया बायर्स को ट्रैप करने के लिए, फिर नीचे गिरा, ठीक है। अब देखो, अब जब ये लेवल भी टूट गया, जब हमारा ये सपोर्ट भी टूट गया, मैं श्योर हो गया भाई कि प्राइस तो अब नीचे गिरेगी, कि प्राइस को उठाने वाले लोग मर गए। प्राइस नीचे आई, ये आया, ये रेजिस्टेंस बन गई अब हमारी। मैं क्या करता इधर, मैं पर्सनली इधर इतना रखता स्टॉप लॉस, और 1:1.5 का मैं ट्रेड ले लेता। देखते आगे क्या होता है। मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया भाई, कोई बात नहीं, ट्रेडिंग इज़ 50-50। देखो
यहाँ पर 50-50 नहीं है जो मेरे मेजर लेवल्स है, यहाँ पर गेम 60-40 या 70-30 का गेम है। देखो मैंने तुमसे क्या कहा, जब तुम्हारे स्टॉप लॉस हिट होंगे, जब इस मेजर लेवल पे स्टॉप लॉस हिट होंगे ना, इसका मतलब मार्केट को गिराने वाले लोग भी निकल चुके हैं, अब मार्केट ऊपर ही उठेगी। तो तुम इस ट्रेड को क्लोज़ कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें एकदम एक्सट्रीम स्प्रेड ट्रेड लगाना सिखा रहा हूँ। अगर तुम एक मैथमेटिक्स भी देखो ना, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स में मैं तुम्हें चलो आज एक नई चीज़ सिखाता हूँ। इसमें ड्रॉ करने का ऑप्शन कहाँ से आएगा? ज्योमेट्रिकल शेप्स, एक कर्व बना के दिखाता हूँ मैं। तुम ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पे पढ़ना, ये जो प्राइस है ना, ये भी काफ़ी हद तक इसको ही फॉलो करती है। इसका मतलब क्या है, एक वर्टिकल लाइन तो मैं बना के दिखाता हूँ कि प्राइस 50% ऑफ द टाइम्स अपने अपनी मीन पे ही रहेगी। मतलब जो इसका एवरेज रहेगा ना, जो इसकी रेंज का एवरेज रहेगा, वो 50% ऑफ द टाइम वहीं पे ही रहेगा। जैसे मैंने क्या कहा, मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने बनाया है, ये जो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाए हैं, इसका मतलब ये है कि इन सब मूवमेंट्स को अगर तुम कैलकुलेट करोगे ना, 50% ऑफ द टाइम प्राइस इनके बीच में ही रहेगी। कभी यहाँ आ जाएगी, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, मतलब बीच में ही घूमेगी। ठीक है। और इसके एक्सट्रीम्स पे, मतलब इस सपोर्ट पे और इस रेजिस्टेंस पे बहुत ही कम बार आएगी, बहुत ही कम बार। क्योंकि जब भी प्राइस इन एक्सट्रीम्स पे आएगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं, जब भी प्राइस इन एक्सट्रीम्स पे आएगी ना, तो वो बहुत ही कम बार आएगी। और जब भी प्राइस यहाँ पर आएगी तो वो कोशिश करेगी वो दोबारा अपनी मीन की तरफ जाए, या फिर एक नया मीन क्रिएट कर दे, एक नया रेंज बना दे। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें यहाँ बीच में ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पे तो मूवमेंट बहुत कम आएगा। अगर हम इधर ट्रेड लें, हम इधर की साइड ट्रेड लें, तो हमारी वो ट्रेड चल जाएगी, क्योंकि वो एक नया मीन क्रिएट करेगी और नए सपोर्ट या नया रेजिस्टेंस बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेगी। अब देखो, जैसे अगर प्राइस चाहती वो यहीं से गिर जाती, नहीं गिरी, कोई बात नहीं भाई, हमने अपने इस वाले ट्रेड को क्लोज़ करा लॉस में, कोई बात नहीं। अब प्राइस ऊपर को आई, इसने यहाँ पे सपोर्ट बनाना शुरू करा। अब मैं श्योर हो गया कि भाई नीचे के लोग निकल चुके हैं, अब मार्केट ज़रूर बड़ा मूव देगा। अब मेरा टारगेट 1:2 तक का तो कम से कम रहेगा ही रहेगा। अब 1:1.5 की बात नहीं हो रही, क्योंकि मार्केट ने पहले फेक मूव दिया। देखो यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ पे फेक मूव दिया, फिर मार्केट ने यहाँ पे भी फेक मूव दिया, मार्केट 2 बार एसएल खा गया। मैं क्या करता, मैं यहाँ पे ट्रेड बना देता एक, और इसके नीचे रखता, अपने सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस नहीं रखता, मैं यहीं पे रख देता। मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं, डरना नहीं है, ट्रेडिंग इज़ अ पार्ट, लॉस इज़ अ पार्ट। ठीक है। एक मैं ट्रेड यहाँ पे प्लान करता, कोई बात नहीं, मेरा उसका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ तक मेरा स्टॉप लॉस रहता, सॉरी, लेवल के ऊपर तक 1:1.5 तक। ठीक है, कोई बात नहीं। पर अब जो मेरी तीसरी ट्रेड होगी ना, मैं ये जानता हूँ कि भाई एक ही सपोर्ट में उसने 2 बार ब्लफ कर दिया है, तो अब जो तीसरा मूव आएगा ना, उसमें इन दोनों लॉसेस मेरे अपने आप रिकवर हो जाएंगे। और वो कब होंगे, जब मैं एटलीस्ट 1:2 तक का टारगेट रखूँगा। अब मेरा ये टारगेट अचीव हो गया, तो ये दोनों लॉस तो मेरे रिकवर हो गए। अगर मैं इसी को ट्रेल कर करके धीरे धीरे और ऊपर को लेता जाऊँ तो 1:2 कहाँ तक का मिला है टारगेट, ये देखिए, मार्केट कितना प्यारा फटा है। तुम 1:7.8 तक पहुँच गए हो, सोचो 1:7.8, मतलब तुमने अपने लॉस तो रिकवर कर ही लिए और तुमने 5 गुना पैसा और बना लिया। ठीक है। और मार्केट अभी वहीं पर ही घूम रहा है। चलो थोड़ा और डेप्थ में जाते हैं कि हम इन दोनों लॉसेस को भी कैसे बचा सकते थे। पहली बात तो ये
जो ये वाली कैंडल है, मैंने तुम्हें कहा था कि माइनर लेवल्स का खास ध्यान रखना। इसने माइनर लेवल से रेजिस्टेंस लिया तो कोई बात नहीं भाई, तुम इस ट्रेड को यहीं पर ही क्लोज कर सकते थे। रिस्क टू रिवॉर्ड अजीब हो गया है, कोई बात नहीं, पर जब तुम्हें साफ साफ रेजिस्टेंस दिख रही है तो तुम ट्रेड को क्लोज कर दो, ठीक है। फिर दूसरा मुझे यहाँ से जब मैंने ट्रेड ली, जब मैंने इस वाली रेजिस्टेंस, मैं यहाँ पर भी ट्रेड ले सकता था, मैं यहाँ पर भी ट्रेड ले सकता था। ये वाला तो मेरा सचमुच स्टॉप लॉस हिट हुआ है, इसमें तो तुम क्या ही बचाने की कोशिश करते। तुम ये बोल सकते थे भाई यहाँ पर एक छोटा सा सपोर्ट बना है, इस वजह से प्राइस ऊपर गई है, पर ये भी क्या ही वैलिड रहेगा क्योंकि प्राइस तो नीचे फटी ही थी। इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से इसने छोटा सा सपोर्ट बनाया, तो एक बार को हम कह सकते थे कि ये वाली ट्रेड लेना थोड़ा गलत है, पर क्या ये वाली ट्रेड लेना भी इतना ही गलत था? बिल्कुल भी नहीं, ये वाली ट्रेड तो सही चलनी चाहिए थी। इसने एकदम से सपोर्ट लिया तो मैं अपनी क्या एंट्री में एग्जिट हो जाऊंगा? इससे तो रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, इसमें मार्केट ने ब्लफ खेला है। कोई बात नहीं, एक दो स्टॉप लॉस भी हिट होंगे। और आप मेरी लाइव में नहीं आते हैं, मैं इसलिए बहुत गुस्सा हूँ आपसे। आप मेरी लाइव देखिए, मैंने एक बीटीसी की ट्रेड शेयर करी थी कल, वो कितना अच्छा प्रॉफिट देकर गई है। जस्ट वॉच दैट लाइव। अब देखिए अभी क्या कर सकता है मार्केट। अब मैं थोड़ी फ्यूचर का सोच के देखता हूँ, ठीक है, फ्यूचर का देखते हैं। थोड़ा सा और ऊपर आने दो मार्केट को। वैसे तो मेजर लेवल तो मुझे ये वाला भी लग रहा है, पर नीचे वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर नीचे नीचे तो करते ही जाएंगे तो बहुत सारे लेवल बनते हुए दिख रहे हैं। चलिए इस वाले लेवल को ही रख लेते हैं। इन दोनों में से किसी पर भी लेवल आएगी तो जैसे हम ट्रेड प्लान करते हैं, ऊपर से रेजिस्टेंस दिखा तो बेचने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर से रेजिस्टेंस दिखेगा बेचिएगा, यहाँ से सपोर्ट दिखा खरीदिएगा, इस लेवल को तोड़ दिया यहाँ से रेजिस्टेंस लिया बेच दीजिए, इस लेवल को फाड़ दिया यहाँ से सपोर्ट लीजिए खरीद लीजिए। डायरेक्ट खरीदेंगे तो थोड़ी प्रोबेबिलिटी कम हो सकती है, कोई माइनर लेवल पे खरीदेंगे प्रोबेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। सेम हियर, यहाँ पर भी सेम है। अब चलो नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी एडवांस्ड कॉन्सेप्ट शेयर करूँगा। अभी आपको कम से कम सपोर्ट रेजिस्टेंस तो समझ में आ ही गया होगा इन वीडियोस से। धन्यवाद।